एक बार फिर से स्वागत है गुडसप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर भी। ये जो आधारित होगा आपके इंट्रोडक्शन ऑफ सी, जिस पर ऑलरेडी हम लोग इस पर वीडियो देख चुके हैं, हमारे चैनल पे है। तो हमारी ये एक वीडियो भी है इंट्रोडक्शन ऑफ सी पे। इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेज एंड कंपाइलर्स पे दूसरी वीडियो, और तीसरी वीडियो हिस्ट्री ऑफ सी पे है। यदि आप डिटेल में जानना चाह रहे हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए, और उसके बाद आए तो आप यहाँ पे अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है मेनली जो बीसीए, बीटेक, एमटेक या एमसीए वैसे एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं मेनली सी प्रोग्रामिंग से, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, कुछ प्रोग्रामर्स के लिए, या आप यदि पीजीटी की बात करें तो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, और बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम भी लेता है जिसमें अक्सर सी और सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख कर के ये हमने डिज़ाइन किया कि चलिए हम लोग टॉपिक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो है व्हाट इज सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में सी को क्या कहा जाएगा भाई? ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या ए हार्डवेयर कंपोनेंट, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो ये क्या है आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए क्रिएटर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्रिएटर कौन है? बिल गेट्स, डेनिस रिची, लाइनस टॉरवाल्ड्स और अड्डा लोवेलेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनिस रिची। तो डेनिस रिची जिन्होंने सी को क्रिएट किया, डेवलप किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच डिकेड वाज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया? 1950 में, 60 में, 70 में या 80 में? तो ये 1970 में इसको डेवलप किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग में भी देखे थे, तो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन, वेब डेवलपमेंट, सिस्टम प्रोग्रामिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो सी जो डेवलप किया गया था मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, जो कि आपका एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, और यही कारण है कि ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए मेन जो प्राइमरी पर्पस था वो सी बनाने का, वो था सिस्टम प्रोग्रामिंग। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी कंसिडर्ड टू बी? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज? तो डेफिनेटली ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने इस मात्र 3 ही टॉपिक पे क्वेश्चंस रखने का प्रयास किए हैं। यदि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो भी आप कंसीडर कीजिएगा। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको लगे कि बार बार अभी 2-3 बार आया है, एक्चुअली में वो आपको अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सबसे पहला वो था, बताइए इसका आंसर सही। फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो इसका सही जवाब होगा फोर्ट्रान, जिसको फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। डेवलप किया गया था जॉन बैकस के द्वारा 1957 में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फार्मूला ट्रांसलेशन है, आप एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगा इस एमसीक्यू के अलावा भी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फार्मूला ट्रांसलेटर जो बनाया गया है मेनली बनाया गया था साइंटिफिक टास्क कहिए या प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स थे उसको सोल्व करने के लिए। तो ये जो फोर्ट्रान था वो स्पेसिफिक था एक तरह से। तो उसके बाद बना कोबोल, उस पर भी हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस आएंगे ही। तो कोबोल जो हुआ वो
1959 में डेवलप किया गया था, जिसका मेन मकसद था बिजनेस को लेकर के काम करना। तो ये पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, जो कि फोर्ट्रान है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोबोल वाज प्राइमरली डिज़ाइन फॉर, देखिए आ ही गया। तो मैंने बताया साइंटिफिक कंप्यूटिंग, अगला ऑप्शन है बिजनेस, डाटा प्रोसेसिंग, गेम डेवलपमेंट और ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। तो जैसा मैंने पहले बात की, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग के लिए कोबोल का डेवलप किया गया था। यदि कोबोल की हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जस्ट ये भी साथ में आपका रिवाइज हो गया, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि कोबोल को बोला जाता है। आगे बढ़े तो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड एज ए टीचिंग लैंग्वेज एंड प्रीकर्सर टू सी। तो आपका प्रीकर्सर टू सी यानी सी को डेवलप करने में जो हेल्प किया, यदि इस ऑप्शंस में हम लोग देखा जाए तो हमारा हो जाएगा अल्गोल। अल्गोल, ये अल्गोल का हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एक्चुअली में सी जो है ना, हमने बात किया है हिस्ट्री ऑफ सी में, सी जो है ये डेवलप हुआ था बी लैंग्वेज से, सॉरी ये ऐसे कर देते हैं, यानी कि सी जो आया बी से बना, बी जो बना BCPL से बना, और BCPL जो बना था वो बना था अल्गोल के आधार पे। तो एक तरह से इसकी जो आप कह सकते हैं शुरुआत हुआ वो जस्ट, अब इसमें तो बी लैंग्वेज ऑप्शन नहीं दिया है, BCPL नहीं दिया है, अल्गोल दिया है, तो अल्गो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच लैंग्वेज क्रिएटेड बाय बर्जर स्ट्रोस्टॉप इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, तो जो कि बर्जर स्ट्रोस्टॉप के द्वारा डेवलप किया गया, तो वो था आपका C++। ऑप्शन है सी है C++, ऑब्जेक्टिव सी और कोबोल। तो इसका सही आंसर हो गया C++। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका लिस्प, ए पॉपुलर लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टैंड फॉर। लिस्प ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपका सी के करीब ही ये भी आया था, यानी कि 1970s के आसपास। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ऑप्शन देखते हैं। लॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्रामिंग, लिस्ट प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग, लर्निंग एंड इंटीग्रेटिंग सिस्टम्स प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिस्ट प्रोसेसिंग, सॉरी यहाँ पे लिस्ट प्रोसेसिंग ही है, हमने लिस्ट प्रोग्रामिंग पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंपाइलर। कंपाइलर का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एक्जीक्यूट कोड डायरेक्टली, टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, टू डिबग प्रोग्राम्स, टू मैनेज मेमोरी एलोकेशन। तो इसका सही जवाब होगा टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ कंपाइलर। हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका हट के हो जा रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो कंपाइलर का फेज होता है, उसमें पूछ रहा है कि लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सिंग, डिबगिंग और कोड जनरेशन। तो इसमें से आपका जो फेज होता है वो डिबगिंग नहीं होता है, बाकी ये तीनों होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एक्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर विदाउट द नीड ऑफ कंपाइलेशन। बिना कंपाइलेशन के मशीन हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली समझा जाता है। तो इसको हम लोग बात किए थे ट्रांसलेटर में। तो वो कौन सा भाई लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, जहाँ ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं ऑप्शन इसके, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 की भाषा, जिसको बाइनरी बीट भी कहते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज एन असेंबलर डू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में असेंबलर क्या करता है? तो ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड, ट्रांसलेट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड,
ट्रांसलेट मशीन कोड इनटू हाई लेवल कोड, ऑप्टिमाइजेज कोड फॉर एग्जीक्यूशन। तो असेंबलर क्या करता है भाई, तो आपके असेंबली कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसको शॉर्ट में IDE कहते हैं। तो अब देखिए कुछ ऑप्शन से आप यहाँ पे आ रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप। तो इसमें से कौन सा ID है? ID यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा प्रोग्रामर कोडिंग करते हैं। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि गूगल क्रोम आप जानते हैं, गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र है एक तरह का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये स्प्रेडशीट यानी वर्कबुक जिसके थ्रू हम लोग बनाते हैं स्प्रेडशीट, एक्सेल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। और एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए है। तो इसमें आंसर आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो जाएगा। और मैंने इस पर भी सी और C++ प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे हम लोग रन कराते हैं, इस पर भी ऑलरेडी हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं और हम उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ज़रूर आप उसको एक बार विजिट कीजिए ताकि आप अपने C और C++ कोडिंग को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे कंपाइलर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, पूरी सेटअप हमने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो आप एक बार ज़रूर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेनली कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी। तो सी जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करने का मेन फ़ायदा एडवांटेज क्या है? तो क्लोजर इंटरेक्शन विथ हार्डवेयर, बी है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और डी है लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो इस पर भी हमने बात किए हुए हैं, आपके पिछले जो वीडियो हैं उनमें आप ज़रूर एक बार देखेंगे तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी भी आपको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलरिटी। तो मैंने बात किया है उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसेप्ट में, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक पॉप होता है जिसको प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसी को प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। तो इसमें से सी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी होता है, सी मॉड्यूलरिटी भी तो होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सी का। C++ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका सी से कह सकते हैं अलग है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें सही जवाब आपको बता दे रहे हैं, पाइथन, रूबी, जावा, स्विफ्ट। तो इसका सही आंसर है जावा। सन माइक्रो सिस्टम में जेम्स गॉसलिंग जो कि डेवलप किए थे, क्रिएट किए थे, उस लैंग्वेज का नाम है जावा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें ऑप्शन आ रहा है आपका फोर्ट्रान, कोबोल, C++ और पास्कल। तो इसमें से डेफिनेटली C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप एट बेल लैब्स एंड सर्व एज द फाउंडेशन फॉर यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप करने की जो फाउंडेशन रखी गई और ये बेल लैब्स में, वो लैंग्वेज कौन था? सी हैश, जावा, पाइथन, सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज द एक्रोनिम बेसिक स्टैंड्स फॉर, यानी बेसिक जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक भी एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन पहला आया, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बाइनरी असेंबली सिंटेक्स फॉर इंस्ट्रक्शन कोडिंग, बेसिक एल्गोरिथमिक सिस्टम फॉर इंस्ट्रक्शन कंपाइलेशन एंड बेस असेंबली सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मैं बता दूं कि बेसिक का मेनली स्टूडेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग जो है बहुत बड़ी मैथमेटिकल आपकी लॉजिक नहीं है, तो छोटे छोटे स्टेप से आप इसको में सीख सकते हैं। तो ये बेसिक आपका आ जाता है, नाम ही इसका रखा गया बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। तो इसमें आप बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए मेनली डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप, पास्कल है, रूबी है, फोर्ट्रान है, कोबोल है। तो मैंने पहले भी बात किया कि फोर्ट्रान जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये मेनली साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए डेवलप किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए लिंकर इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। ये भी थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि लिंकर का पर्पस क्या होता है कंपाइलेशन प्रोसेस में। ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, रिसोल्व रेफरेंस टू एक्सटर्नल कोड एंड लाइब्रेरीज, डिबग कोड, ऑप्टिमाइज कोड फॉर परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर होगा रिसोल्व रेफरेंसेस टू एक्सटर्नल कोड एंड लाइब्रेरीज। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर। यानी कि इसमें से कौन सा, आगे ऑप्शंस देखते हैं, ये प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर नहीं है। कंपाइलर, डिबगर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो यहाँ पे हमने कंपाइलर पे बात की है, फिर से याद दिला दे रहे हैं, उस पर ऑलरेडी वीडियो भी डिटेल है, आप देख सकते हैं जा करके। तो कंपाइलर हमारा ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर भी होता है जो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में, असेंबलर होता है असेंबली को मशीन में ट्रांसलेट करता है। बट डिबगर कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डिबगर। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल एंड ऑफन यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड स्क्रिप्टिंग टास्क। तो ध्यान देंगे जो ह्यूमन रीडेबल है, मतलब मानव जो है डायरेक्ट उसको पढ़ सकता है, और साथ में ये भी दे रहा है कि स्क्रिप्टिंग टास्क होने चाहिए। तो आप अगला जो इसके ऑप्शंस को देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो देखिए इसका जो जवाब इसमें से दो निकल कर आ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी ह्यूमन डायरेक्ट पढ़ लेता है, लेकिन चूंकि स्क्रिप्टिंग टास्क कर रहा है तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही होगा। इसके भी कैटेगरी टाइप पे हम लोग बात किए हैं पिछले वीडियो में, तो अगेन हम रिक्वेस्ट करेंगे उस चीज़ को आप देख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जैसे HTML हो गया, उसमें हमने डिटेल चर्चा किए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज C++ कंपाइलर। आप देखिए GCC यानी जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन जिसको बोलते हैं, तो ये एक कंपाइलर का नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लैग है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इंटेल C++ कंपाइलर है। तो कौन नहीं है C++ कंपाइलर। तो इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का C++ आता है कंपाइलर, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसमें नॉट पूछ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाइलेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्री प्रोसेसर। थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, ऑप्टिमाइज कोड फॉर परफॉर्मेंस, रिसोल्व मैक्रोज एंड इंक्लूड फाइल्स एंड एक्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो जहाँ तक बात हम कर रहे हैं प्री प्रोसेसर के रोल की बात कंपाइलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे मैक्रोज और इंक्लूड्स फाइल को रिसोल्व करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आप दिखा देते हैं, रिसोल्व मैक्रोज यानी C। अब आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर डायरेक्टली एक्जीक्यूटेड द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। तो यानी कि हमारा जो सोर्स कोड है जिसमें हम कोड लिखते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज, उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। उसका ऑप्शन में आ रहा है आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड लिंकर। तो लाइन बाय लाइन करता है आपका इंटरप्रेटर, और कंपाइलर जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, इंटरप्रेटर।
विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग एंड एसोसिएटेड विथ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। तो इसमें ऑप्शन है आपका सी, पाइथन, रूबी, जावा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझेंगे। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। इस पिछले कुछ पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किसका उपयोग किया गया, और मेनली जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से एसोसिएट है तो वह है आपका सी लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सी लैंग्वेज। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए डिबगर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डिबगर का जो पर्पस है, उद्देश्य है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो क्या है। टू ट्रांसलेट कोड टू मशीन लैंग्वेज, टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रोग्राम एरर्स, टू जनरेट ऑप्टिमाइज कोड, या टू लिंक एक्सटर्नल लाइब्रेरी। तो डिबगर का काम होता है एरर को फाइंड आउट करना, यानी आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रोग्राम एरर्स, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। तो कंपाइलर का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, तो एक्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड, टू रिसोल्व रन टाइम एरर, टू ऑप्टिमाइज कोड फॉर परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। अब आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए लिंकर इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो इसमें आपका आ जाएगा ए, टू एक्जीक्यूट द प्रोग्राम, टू ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू असेंबली कोड, टू रिसोल्व एक्सटर्नल रेफरेंस एंड जनरेट एन एक्जीक्यूटेबल फाइल, और लास्ट ऑप्शन है टू ऑप्टिमाइज द कोड फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये पूछ रहा है क्या भाई, आपके लिंकर का रोल। तो इसका होगा, हालांकि हमने पहले भी देखा इससे, टू रिसोल्व एक्सटर्नल रेफरेंस एंड जनरेट एन एक्जीक्यूटेबल फाइल, ये काम है लिंकर का, और जब ये कंपाइलेशन प्रोसेस होता है तो। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेटर एक्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन विदाउट जनरेटिंग एन इंटरमीडिएट फाइल। तभी हम लोग देखें, अब इसका सही जवाब बता सकते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और डिबगर। तो इसका सही आंसर होगा इंटरप्रेटर, जो कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कौन सा ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है भाई, तो है कंपाइलर, लिंकर, असेंबलर या डिबगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असेंबलर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट और पाइथन के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज किया जाता है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या लिंकर। तो इसका सही आंसर होगा इंटरप्रेटर। आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डिबगर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो प्राइमरी पर्पस है डिबगर का, वो क्या है। टू ऑप्टिमाइज कोड फॉर परफॉर्मेंस, टू जनरेट मशीन कोड फ्रॉम सोर्स कोड, टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रोग्राम एरर्स, टू लिंक एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रोग्राम एरर। हालांकि ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो इसको कंसीडर कीजिएगा, आपका एक बार और प्रैक्टिस खैर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी वाज ओरिजिनली डेवलप एट विच ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। मतलब ये कहाँ पे इसको डेवलप किया गया था, सी प्रोग्राम के आपके माइक्रोसॉफ्ट में, IBM, बेल लैबोरेटरीज या एप्पल में। तो इसका सही आंसर होगा बेल लैबोरेटरीज, या शॉर्ट में बेल लैब्स भी कहते हैं। व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मेन मोटिवेशन क्या था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का। बिजनेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट या सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम प्रोग्रामिंग। व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्व एज ए प्रीकर्सर टू सी एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिजाइन। तो सी जो आया आपका कोबोल, फोर्ट्रान, असेंबली लैंग्वेज एंड अलगोल। तो थोड़ा देर पहले भी हम लोग बात किए, फिर से इस चीज़ को रिवाइज करा देते हैं आपको कि जो सी है, ये सी जो बना था बी लैंग्वेज से, BCPL लैंग्वेज से, और BCPL अलगोल से, अलगोल। तो सी जो जिसकी रूट देख सकते हैं हम लोग,
ये है आपका अल्गोल, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अल्गोल। आगे बढ़ते हैं। सी वाज इनिशियली डेवलप टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया आपका सी प्रोग्रामिंग? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिक्स। आगे बढ़ते हैं। विच बुक ऑथर्ड बाय ब्रेन कर्निघन एंड डेनिस रिची प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यानी कि एक किताब है जिसके राइटर हैं ब्रेन कर्निघन और डेनिस रिची। इन्होंने वो किताब लिखा है जिसका जो मतलब एक तरह से बहुत ही अहम रोल अदा किया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पॉपुलर करने में। तो देखते हैं, किताब का नाम है द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी फॉर डूमीज, सी ए बिगिनर्स गाइड, सी प्रोग्रामिंग मेड इजी। तो इसका सही आंसर है द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किताब का नाम है जो इन दोनों राइटर के द्वारा लिखा गया था। कौन कौन भाई? तो ब्रेन कर्निघन एंड डेनिस रिची। आगे बढ़ते हम लोग। विच वर्सन ऑफ सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाज पब्लिश इन 1989 एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ANSI सी? तो 1989 में सी लैंग्वेज का कौन सा वर्जन आया था जिसे हम लोग ANSI सी के रूप में भी जानते हैं? तो देखते हैं, C89, C99, C11 या C21? तो इसका सही जवाब है C89, जिसको ANSI सी भी कहा गया। तो ये चूँकि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन में इसको डेवलप किया गया था। हमने हिस्ट्री में बात किया है, आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लेंगे। तो ये C89 था। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरा यहाँ आ रहा है, उसके पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस फीचर्स लाइक वेरिएबल लेंथ, एरेज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सपोर्ट? तो ये कौन सा वर्जन है जिसमें वेरिएबल लेंथ, एरे और कॉम्प्लेक्स नंबर सपोर्ट किया गया? जिस आप ऑप्शन देख लेते हैं, C89, C99, C11, C21। ऐसे बता दूँ, C11 के बाद आपका C21 नहीं बल्कि C23 आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C99। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज डज सी बिलोंग टू? तो आपका किस लैंग्वेज से सी बिलोंग करता है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज? तो सही आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज? तो इसमें C23 लेटेस्ट वर्जन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग का वो एप्लीकेशन नहीं है। साइंटिफिक सिमुलेशन, क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट। इसके लिए सी प्रोग्रामिंग यूज नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि जो सी प्रोग्रामिंग है एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू ब्लॉकचेन कह सकते हैं, ब्लॉकचेन बनाता है, तो उसमें सी का उपयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। विच फेमस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज लार्जली डेवलप्ड इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पूछ रहा है कि कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स मतलब जो फ्री रहता है किसी के लिए, जिसको मतलब मैक्सिमम बड़े पैमाने पे आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन देख सकते हैं, मैक OS, विंडोज, लाइनक्स या एंड्रॉयड? इसका सही आंसर होगा लाइनक्स। आगे बढ़ते हैं। सी इज ऑफन यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन एप्लीकेशन? यानी कि सी को अक्सर हम लोग यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इसमें से कौन सा है वो एप्लीकेशन जो हाई परफॉर्मेंस है और सी के द्वारा डेवलप किया गया? इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
तो इसका सही जवाब है इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं या वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस होते हैं, उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी हाई होती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग इज इसेंशियल फॉर डेवलपिंग डिवाइस ड्राइवर्स। व्हाट डू डिवाइस ड्राइवर डू? यानी कि सी प्रोग्रामिंग बहुत ही अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर को डेवलप करने के। डिवाइस ड्राइवर आपका डेवलप किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। तो पूछ रहा है कि एक्चुअली में डिवाइस ड्राइवर के लिए करता क्या है डिवाइस ड्राइवर। तो पहला ऑप्शन है प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल, कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेज, मैनेज डेटाबेस या क्रिएट ग्राफिक्स फॉर गेम्स। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेज। एक्चुअली में जो डिवाइस ड्राइवर होता है, तो डिवाइस ड्राइवर एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब हार्डवेयर जो भी काम करेगा उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी के आधार पे काम करेगा। तो इंस्ट्रक्शन मिलेगा कैसे भाई? तो वो मिलेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है सी प्रोग्रामिंग के लिए, वो कंट्रोल करता है जो हार्डवेयर डिवाइसेस को। वो आपका काम हो गया इंसेस, यानी कि जो डिवाइस ड्राइवर का। तो डिवाइस ड्राइवर जो भी डेवलप की जाती है हमारे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी किए जाते हैं। अब आते हैं विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज सी प्रोग्रामिंग कॉमनली एसोसिएटेड विथ ड्यू टू इट्स इफिशियंसी एंड कंट्रोल ओवर हार्डवेयर। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, रियल टाइम सर्विसेज, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स। तो फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज सी प्रोग्रामिंग कॉमनली एसोसिएटेड विथ, तो किसके साथ ये कॉमनली एसोसिएटेड है? विथ ड्यू टू इट्स इफिशियंस एंड कंट्रोल ओवर हार्डवेयर। तो इसका सही जवाब होगा रियल टाइम सिस्टम, जो कि प्रोवाइड किया जाता है सी प्रोग्रामिंग के द्वारा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशंस विच इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग फॉर टास्क लाइक सिमुलेटिंग फिजिकल सिस्टम्स एंड ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। तो एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है कि कौन सी वो इंडस्ट्री बेनिफिट्स है सी प्रोग्रामिंग का। तो इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ए है हेल्थ केयर, बी फाइनेंस, सी इंटरटेनमेंट, डी एग्रीकल्चर। इसका सही जवाब हो जाएगा फाइनेंस। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 50 प्लस क्वेश्चंस हुए, उसके आंसर भी हमने साथ में देते गया। ये वीडियो आपको रियल में पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पूरी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज आएगी स्टेप बाय स्टेप करके। आप घर बैठे सी प्रोग्रामिंग आसानी से पढ़ सकते हैं या आप उसको रिवाइज यानी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो, या आप चाहते हैं किस टॉपिक पे और सी प्रोग्रामिंग के वीडियो आने चाहिए, आप अपनी बात कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।